इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे डे 32। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम ऊर्जा, सभी ऋषियों का, संतों का आशीर्वाद, गुरु मंडल का आशीर्वाद और ये दिव्य दिव्य स्वाध्याय जिसका प्रवचन कल पूर्णता की ओर गया और गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया और अब इसकी समरी की बात हो रही है। और उस समरी में है पारस्परिक आत्मीयता का व्यवहार हो क्या, प्रेम। तो उस प्रेम के सूत्र में हम पेरेंटिंग की बात कर रहे थे, पेरेंटिंग की टिप्स की बात कर रहे थे। तो एक दो बातें और हैं जहां पर हमसे कुछ ऐसा हो जाता है एज अ पेरेंट जो हम चाहते तो नहीं है कि हो, पर फिर भी हो जाता है और वो अज्ञानता में होता है, हमें कई बार पता ही नहीं होता। जैसे किसी घर में दो बच्चे घर में हैं, तो कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं जिसकी वजह से बच्चों का नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ी संतान है, एक छोटी संतान है। तो कई बार हम बड़ी या छोटी संतान को इस तरह के कंपैरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं, अपने बड़े भाई को बहन को देखो, अपने छोटे भाई बहन को देखो, वो किस तरह करते हैं। हमें इस तरह के सेंटेंसेस से बचना चाहिए, इस तरह के फ्रेजेस से बचना चाहिए। हम चाहते नहीं है कंपैरिजन करना, लेकिन इनडायरेक्ट एक कंपैरिजन हो जाता है। अगर हमें इस तरह के सेंटेंस यूज भी करने हैं तो हमें बोलना चाहिए, अरे झांसी की रानी का जीवन पढ़ो, स्वामी विवेकानंद का जीवन पढ़ो, एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन पढ़ो। हमें महान चरित्रों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनसे आज की डेट में बच्चे रिलेट करते हैं उनको बताना चाहिए, किसी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहिए कि ये देखो अब्राहम लिंकन को देखो। हमें कुछ इस तरह के कंपैरिजन देने चाहिए कि जब हम कंपैरिजन दे रहे हैं तो हम उन स्टैंडर्ड का कंपैरिजन दे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वाकई में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने अध्यात्म को और संसार को साथ साथ लेकर चला है। हमारी कंपेरेटिव एग्जाम जो लाइंस या स्टेटमेंट होती है वो हमारे देह भाव से निकल कर आ रही होती है, इसलिए हम दोनों बच्चों में कंपैरिजन कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता। फिर उस कंपैरिजन की जो मूल एनर्जी होती है ना, वो मूल एनर्जी होती है हमारा फ्रस्ट्रेशन। हम अपने एक बच्चे से कुछ चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं और वो कर नहीं रहा और दूसरे ने वो किया है, तो आउट ऑफ दैट लोअर एनर्जी, आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन ये निकल कर आता है, तेरे से अपने भाई बहन से कुछ सीखा नहीं जाता है क्या? नहीं, मत सिखाओ ना एक दूसरे के माध्यम से। इससे क्या होता है, बच्चों के भाई बहनों के आपस के रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, उनकी आपस की बॉन्डिंग गड़बड़ा जाती है। दूसरा, आजकल एकाकी परिवार भी है जहां एक एक बच्चा है, तो उस एक बच्चे को कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं एकला हूं, मैं अकेला हूं। उसको उसके कजन से, उसको सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं उनसे अच्छे से जोड़ कर रखिए। और एक जो, और कैसे जोड़ेंगे, कजन्स की बुराई मत कीजिए, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिए और उनको समझाइए कि इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस में आप यहाँ से अपने इमोशन एक्नॉलेज करते हैं, वहां से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उनको ओपन ऑप्शंस दीजिए। अगर आप बचपन से ही बुआ चाचा मौसी के बच्चों के बारे में उन्हें गलत गलत फीडबैक्स देंगे तो वो कभी अपने परिवार में कनेक्ट नहीं करेंगे। और जो बच्चा परिवार और कुटुंब में कनेक्ट नहीं कर रहा, वो वसुधैव कुटुंबकम की एनर्जी पर कैसे जा पाएगा, किस तरह जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो बच्चों को, दूसरा, एक पेरेंट्स क्या करते हैं, एक टीनेजर्स और पेरेंट्स के बीच में गैप ये देखा जाता है। मैंने टीनेजर से कुछ बात करी, खुद अपनी देह की संतान से बात करी कि व्हाट इज द मैक्सिमम, बड़ा सबसे बड़ा गैप क्या होता है एक माता पिता और टीनेजर के बीच में। द आंसर वाज कि पेरेंट्स के पास ना एक्चुअली बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। दे आर लाइक अ हिटलर्स। आई सेड मीन्स दे विल कॉल यू। अगर आप हॉस्टल में भी हो, आप बाहर भी रहते हो, आज का दिन कैसा रहा, तुमने आज पढ़ाई कितनी करी, तुम्हारा, अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कितनी तैयारी हो गई, अगर कोई स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है, आउटपुट क्या आया। दे आर ओनली वरिड एंड दे हैव ओनली ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि अब हमारा एग्जाम होने वाला है। जो रियल एग्जाम है वो तो जब होगा जब होगा, पर इफ इट इज अ मॉम कॉल, इफ इट इज अ फादर कॉल, इफ इट इज अ रिलेटिव कॉल, दे विल जस्ट आस्क दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ क्वेश्चन पूछने वाला गलत नहीं है, वो बच्चों के लिए कंसर्न है। और क्या पूछे, और पूछने के लिए कुछ है एक्चुअली कुछ नहीं है माता पिता के पास। भाई यही पूछेंगे ना, नंबर कैसे आए, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या खाया, क्या नहीं खाया। कैन वी चेंज दीज क्वेश्चंस? हम अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। उससे पूछे, तुमने आज क्या क्या किया, तुम्हारी आज क्या क्या मस्ती हुई, तुमने आज अपने दोस्तों के बीच में क्या क्या बातें करी, आज तुमने कोई अच्छी बुक पढ़ी क्या, और तुम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और क्या क्या करते हो। अगर बच्चा दूर रहता है तो उससे पूछिए कि बेटा तुम अकेले रहते हो, हम तो तुम्हारे साथ रहते नहीं है, दूर रहते हैं, तो तुम अपनी लाइफ को खुद अपने बूते पे जी रहे हो। बच्चे को कॉन्फिडेंस दीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो तुम कैसे मैनेज करते हो अपना पूरा दिन? लेट द चाइल्ड टॉक, लेट द चाइल्ड टॉक और उसके इमोशंस बाहर आने दीजिए। टीनेजर बच्चा है, आपके साथ ही रहता है, वो स्कूल से
कॉलेज से, ट्यूशन से, अपने पूरे दिन के हेक्टिक रूटीन से। यकीन करो बच्चों का रूटीन ज्यादा हेक्टिक है आजकल। 9th ऑनवर्ड्स बच्चों का रूटीन बहुत हेक्टिक हो जाता है, ये कोचिंग, ये तैयारी, ये ट्यूशन, और उनको भी स्ट्रेस है। तो जब वो लौट कर आते हैं तो उनसे इस तरह के क्वेश्चंस मत कीजिए, आज तुमने कोचिंग में क्या किया, आज तुम्हारा टेस्ट था, तुम्हारे मार्क्स कितने आए। चेंज दिस एनर्जी बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल एनफ। वो अपने जीवन की ओनरशिप लेना जानते हैं, उनको पता है। वो घर आके एक हैप्पी माहौल चाहते हैं। आके पूछो, सो व्हाट विल मेक यू हैप्पी, कुछ खेलना है क्या, प्ले विद देम। गेम्स एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। टीनेजर बच्चा है तो टीनेजर टाइप के गेम्स चुन लीजिए। आप ऊनो खेलिए, आप लूडो खेलिए, आप बैडमिंटन खेलिए। खेल एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे को फ्रेंडशिप वाले एनर्जी जोन में ले आती है। बच्चा कितना भी बड़ा हो उसके साथ खेला जा सकता है। यकीन करिए, मैं और मेरी मम्मी आज भी साथ बैठकर खेलते हैं। एंड जब हम खेलते हैं तो हम दोनों ही बच्चे हो जाते हैं। जब भी मम्मी आती है ऐसा होता नहीं कि हम लोग गेम्स ना खेलें। हम या तो ऊनो खेलेंगे, या कार्ड्स खेलेंगे, या लूडो खेलेंगे। गेम एक ऐसी एनर्जी है जो हमें सेम पेज पर ले आती है, और उस सेम पेज पर आने से इमोशंस आपस में मिलने लगते हैं। और जब वो इमोशंस की फ्रिक्वेंसी मिलती है तो ऑटोमेटिकली वेंट आउट होता है आपके बच्चे से। इस दौरान आपकी दोस्ती हो जाएगी। बहुत सारे गेम्स हैं, पेपर्स पर डॉट डॉट बनाकर हाउस हाउस खेला जा सकता है। अपने जो हमने बजी बचपन में गेम खेले वो बच्चों को बताइए। हमने लंगड़ी टांग, वो पार्टी का होता है ना, वो गेम खेला, बच्चों को बताइए। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, उन्हें पता ही नहीं। हमने वो पेबल से गेम खेले हैं, बच्चों को पता ही नहीं। वो डॉट डॉट बना के घर बनाने वाले गेम खेले हैं, कट्टम जीरो, आजकल तो बड़े एडवांस वर्जन में आ गए। बच्चों को उसी एनर्जी के गेम्स बताइए, उनके साथ वो गेम्स खेलिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। बच्चे का इंटरेस्ट जानकर, बच्चे का मूड जानकर, है ना, उसकी एनर्जी में प्रवेश करना है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा दुखी सा आया है और तुम पीछे पड़ जाओ गेम खेलने के। राइट टाइम पर राइट एनर्जी अगर हम जनरेट करेंगे तो राइट रिलेशनशिप, राइट बॉन्ड बनेगा। बच्चे को कटघरे में मत खड़ा करो। कभी 15-20 दिन में एक बार प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी है तो लेने से पहले अपनी देनी है। अब वो बच्चा दोस्त बन गया, वो टीनेजर में, उसको बताओ, मतलब पिछले 15 दिन में मैंने ये सीखा, मैंने ये सुना था, मैंने ये पढ़ा था, मेरे जीवन में ये घटित हुआ। जब आप उसको अपना जीवन खोलकर बताओगे, ये रिलेशनशिप इशू आए, तुम्हारे पापा के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारी चाची के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे ताया के साथ, और मैंने इसको ऐसे सुलझाया। जब आप अपने मन की बात बच्चों को इस तरह बताएंगे, बच्चे दोस्त ढूंढ रहे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपना 15 दिन आपको अपने आप बताने लगेंगे। इट इज अ कम्युनिकेशन। ये फ्लेवर क्या है, ये कम्युनिकेशन का फ्लेवर है। अगर हम इस फ्लेवर को सही तरीके से सही एज में ऐड कर देंगे, और हर एज का अलग फ्लेवर होगा। जो आप एक 18 साल के बच्चे से बात करोगे वो 8 साल वाले से नहीं करी जा सकती। जो एक 5 साल वाले बच्चे से बात की जाएगी वो एक 25 साल वाले से नहीं करी जा सकती। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द बॉन्ड, दिस इज हाउ वी क्रिएट द राइट एनर्जी। दूसरा, कंपैरिजन एनर्जी एक और होती है। देखो पहले जमाने में क्या था, माता पिता के और बच्चों के बीच में जो एज गैप होता था ना, वो कहीं 16 से शुरू होकर 25 पर खत्म हो जाता था। शादियां इतनी जल्दी हो जाती थी कि 18-19 तक तो 2-2 3-3 बच्चे हो जाते थे, या 20 तक। ठीक है, तो बच्चे और माता पिता, माँ और माता पिता और बच्चों के बीच में 16 का गैप, 20 का गैप, 25 वॉज द हाईएस्ट। मम्मी 25 साल बड़ी होंगी। आजकल ये गैप ही शुरू होता है 25 से। आजकल माता पिता और बच्चों के बीच में 25 से 35, कहीं कहीं 40 का भी गैप हो जाता है। एट द एज ऑफ 38, एट द एज ऑफ 40 डिलीवरीज हो रही है। अब 10 साल में जनरेशन बदलने लगी है। अब आप सोचो, हम 30 के हैं और हमारी डिलीवरी हुई है एट द एज ऑफ 30, पिताजी 35 के हैं, तो 3 जनरेशन का गैप तो वैसे ही आ गया। अब इस गैप को जब हम बच्चे की परवरिश करते हैं तो हम बच्चों को क्या एग्जाम्पल देते हैं, अरे हमारे बचपन में हमने ऐसा किया, हमारे बचपन में हमने वैसा किया था। और यकीन मारो कुछ भी नहीं किया था, कोरा झूठ बोल रहे होते हैं बच्चों से, कोई तीर नहीं मारा होता है। लेकिन हम बच्चों को इस तरह की एनर्जीज देते हैं, किया था हमने अपने बचपन में जो भी। हमें जरूरी है कि बच्चे से वही चाहें कि तुम भी अपने बचपन में वैसा करो। दिस इज नॉट द राइट कंपैरिजन। हम अपने तीर मारते रहे, हमने बचपन में क्या किया, हमने कितना स्ट्रगल देखा, हमने क्या पाया, हमने क्या किया, और तुम तो कुछ करते नहीं। द एनर्जी ऑफ दिस कंपैरिजन इज, हम तो इतना कुछ करके आए हैं और तुमको तो कितनी फैसिलिटी मिल रही है, तुम तो कुछ करते नहीं। अरे बच्चे ने मांगी थी आपसे फैसिलिटी, आपको अपने बचपन में जो नहीं मिला, आपने सोच लिया था जब मेरी संतान होगी तो मुझे उसको देना है, तो आप अपने मन मर्जी से दे रहे हो ना। उसने तो आपको जन्म लेते ही लिस्ट नहीं पकड़ाई थी कि मेरे को ये फैसिलिटी दे देना, मुझे ऐसा ऐसा दे देना। जब उसने लिस्ट नहीं पकड़ाई तो उस पर एहसान किस बात का है। अरे तुमको तो हम इतनी फैसिलिटी देते हैं, तुमको तो हमने एसी में रखा है, तुमको तो हम पलकों पे पाल रहे हैं, हम लोग
3 पले थे, 6 पले थे, 4 पले थे, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं था, तब भी हमने इतना बढ़िया कर लिया। उस पर एहसान है इस बात का? बच्चे को क्या जताना चाहते हैं हम इस तरह की बात करके? वाई वी गिव सच कंपैरिजंस? और अपने आप को ऊपर रख के बच्चे को नीचे दिखा के क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी इंटेंशन कई बार राइट भी होंगी, लेकिन उससे बच्चा कुछ सीख नहीं रहा। उसको लगता है कि यार ये लोग ना अपने से ही बाहर नहीं आते, ये अपने ही इमोशंस में इतना लॉस्ट है कि इन्होंने जाने कौन से तीर मार लिए। और फिर वो जहां से देख रहा है वहां से उसके लिए आप साधारण जॉब करने वाले हैं, साधारण बिजनेसमैन है, साधारण हाउसवाइफ है, या एक लेडी है जो जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, उसको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप में नहीं दिख रहा है। तो फिर इस कंपैरिजन से आप अपने और अपने बच्चे के बीच में एक गैप बढ़ा रहे हैं, जिस गैप को कभी फिल नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे को अपना बचपन बताना है तो उसको अपने बचपन की मजेदार स्टोरियां बताइए, मजेदार कहानियां बताइए, जिनमें हंसी हो, खिलखिलाहट हो, या अपनी लर्निंग्स बताइए स्टोरीज के माध्यम से। अपने सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहा, अपने कजन्स के साथ आप क्या मस्ती करते थे, छुट्टियों की मस्ती क्या होती थी, वो बताइए, राइट चीज। पर ये मत बताइए कि हमने ये बहुत बढ़िया किया था और हमको तो कुछ मिला ही नहीं। आप एक एनर्जी और क्रिएट कर रहे हैं कि इनके माता पिता के इतने बेकार थे कि इनको कुछ देते ही नहीं थे, हैं? और जो भी हम दे रहे हैं अपने मन मर्जी से दे रहे हैं। इस बात को हमको यहाँ पर अच्छे से समझना पड़ेगा और अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना पड़ेगा। और इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर हम कोई भी काम राइट इंटेंशन से कह रहे हैं, बहुत प्रेम की ऊर्जा से, राइट एनर्जी से कह रहे हैं, मोस्टली वो मिसिंग ही होती है। मोस्टली ऊर्जा मोह की होती है, आसक्ति की होती है, आशा की होती है, अपेक्षा की होती है, या वरी फीलिंग। एक माँ बाप के अंदर वरी फीलिंग बहुत रहती है। बच्चा गर्भ में है तो वरी फीलिंग, गर्भ में अलग अलग तरीके के भय, डिलीवरी ठीक हो जाएगी कि नहीं, कौन सी डिलीवरी होगी, नॉर्मल होगी कि ऐसी होगी, मुझे तो डिलीवरी में कुछ मिला ही नहीं, मेरे ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते, ऐसा सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट नहीं करता। डिलीवरी के बाद दूसरी वरीज, अब मैं क्या करूं, कैसे पालूं, कितना नाजुक है। सो ऑलमोस्ट पेरेंट्स, माँ पिता को एक और अलग प्रेशर होता है, एक जिम्मेदारी आ जाती है। जहां लड़का लड़की का खेल है वहां ये भी एक वरी है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। लड़का, आपने बच्चे को इमेजिन किया कि संतान आने वाली है और आपने बड़े अच्छे सपने देखे थे, संतान बाई चांस काली जन्म ले गई, तो यहाँ पर एक टेंशन हो गई, हाय लड़की काली हो गई, अब इसकी शादी कैसे होगी। न्यू बॉर्न बच्चा, वरी कर रहे हैं 25 साल बाद की शादी कैसे होगी। अरे भैया ब्लैक ब्यूटी भी होते हैं, कृष्ण का रंग काला ही था, काहे को वरी। हम हर एज में कोई ना कोई एक वरी अपने अंदर बच्चों के लिए पाल लेते हैं। और ये वरी, ये जो आपकी एनर्जी है बच्चों में ट्रैवल करती है। तो अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह चिंता मुक्त करके चिंतन पर ले आइए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंता चिता के समान है। चिंतन कीजिए, व्हाट इज द सोल्यूशन, मुझे ये वरी क्यों हो रही है, ये वरी कहाँ से आ रही है। आप पाएंगे कि ये अनिश्चित है, इस वरी का कोई रूट या बेस नहीं है, ये भविष्य के भय को लेकर है। लेकिन अगर प्रेजेंट अच्छा बना दिया तो फिर भविष्य का भय कहाँ से आ जाएगा। भविष्य की कोई टेंशन थोड़ी ना होगी जब प्रेजेंट अच्छा होगा। तो अपनी टोटल एनर्जी को प्रेजेंट मोमेंट में ले आइए और प्रेजेंट मोमेंट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए, भावनाओं की, विचारणाओं की। और उस अच्छी इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट अपने आप ठीक ठाक ही आएंगे। और फिर ये भी यकीन कीजिए कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने उस संतान को जन्म दिया है, जो उसका एक्चुअली जीवन यापन कर रहा है, जो उसकी प्राण शक्ति बनकर उसके भीतर बह रहा है, उस परमेश्वर ने उस संतान के लिए कुछ तो ठीक ठाक सोचा ही होगा। तो सरेंडरेंस की एनर्जी से संतान की परवरिश कीजिए। भगवान की धरोहर, भगवान की अमानत को हम ईश्वर की कृपा से पाल रहे हैं। हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम भगवान की इस धरोहर को नर्चर कर रहे हैं। जब हम बार बार अपने आप को यह याद दिलाएंगे कि हम भगवान की धरोहर को नर्चर कर रहे हैं, तो हमारी वो जो थिन लाइन है वो हमेशा बनी रहेगी और हम वरी फीलिंग को चेंज कर सकते हैं हैप्पी फीलिंग्स में, रिलैक्सिंग फीलिंग्स में। हम हर तरह की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ एक पॉइंटर ऐसे होते हैं कि हमें अपनी कॉपी अपने आप जांचनी है। कई बार फैमिली में कंपैरेटिव फीलिंग आ जाती है। अगर आपका बच्चा किसी और से ज्यादा अटैच हो जाए घर में, राइट, आप माता पिता हैं, बच्चा नानी से, बुआ से, चाची से, दादाजी से, मौसी से ज्यादा प्रेम करने लगता है, तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं। ये इनसिक्योरिटी इज नॉट गुड। किसका किससे कौन सा कार्मिक है नहीं पता ना। और अगर बच्चा घर में किसी बड़े से या किसी और रिलेशनशिप के साथ जुड़ रहा है और उनसे कुछ बेहतर और अच्छा सीख रहा है, तो फिर वाई आर वी इनसिक्योर। ये इनसिक्योरिटी आ रही है मेरा बच्चा नहीं, वो परिवार का है, उसका पूरे परिवार के साथ एक कार्मिक अकाउंट है। हमने समझा ना कल के कार्मिक अकाउंट कैसे है, उन्हें बैलेंस करना है। और अगर वो उनसे कुछ सीख रहा है तो सीखने दीजिए ना, लेट द चाइल्ड फ्लरिश।
लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड द गुड एंड बैड। और यकीन करो, एक छोटे से बच्चे में भी ना इतनी समझ होती है, एक इंट्यूटिव फीलिंग होती है इतनी प्यारी वाली, कि उसको पता होता है कि कौन मुझे सही बात बता रहा है और कौन मुझे गलत बात बता रहा है। लेकिन हम पहले से इंटरफेयर कर देते हैं, और उस इंटरफेयर में हम उसको रिलेशनशिप्स के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देते, और यहाँ पर हम बच्चे के अंदर एक झूठ का संस्कार डाल देते हैं, एक बुराई का संस्कार बचपन से ही डाल देते हैं। तो लेट्स चेंज दिस एनर्जीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोगों के राइम्स बदल जाने चाहिए। स्कूल में जो भी राइम्स सिखाए जा रहे हैं, इट इज वेरी मच ओके, पर घर में राइम्स केवल देशभक्ति के गीत होने चाहिए। हमारे बच्चे को बचपन से ही, फ्रॉम द एज ऑफ 6 months, 1 year, देशभक्ति के सारे गाने, सारे गीत याद होने चाहिए। प्रज्ञा गीत राइम्स बनकर घर में गूंजने चाहिए, क्योंकि शब्द भ्रम है। ये राइम्स ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इनमें जो शब्द हैं ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पर ठीक है, जैसा पैटर्न बन गया, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। पर एज अ माता पिता तो हम चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए, उसकी जगह माँ कह रही है आ गायत्री मंत्र सुनाऊं, तुझे गायत्री मंत्र सुनाऊं, या सविता देवता संदेशा मेरा तुम ईश्वर तक ले जाना। क्या शब्द कितने दिव्य हैं। तो हमको ये चेंज अपने घर में लाना पड़ेगा, और जब हम ये चेंज लेकर आएंगे तो उसका निश्चित रूप से असर होगा ही होगा। और आज की बात इसी के साथ ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित समर्पित। आशा है इसने आप सबको कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही होगा, और आप सबको बहुत बहुत सारा आभार, बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।